देखिए 8.1 है, इससे पहले इसका हम बेसिक बता चुके हैं। ठीक है, आज हम 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है पे कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह कि एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कह रहा कि ए बी सी, जिसमें बी जो है यहाँ पर एक समकोण है, बी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें ए बी 24 सेंटीमीटर है, ए बी कितना है, ए बी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर है बीसी, बीसी है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि हम पहले तो एसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एसी, एसी यानी कि हाइपोटेनस होता है। तो एसी निकालिए पहले, सबसे पहले तो एसी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एसी निकालने के लिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी यानी यही परपेंडिकुलर है, ये हो जाएगा अपनी 24 का स्क्वायर प्लस ये है बी सी 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर है, तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर 500 क्या हो जाएगा 76 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब हम दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ने पर हमको कितना आ जाएगा, पर 625, 9 15 के 5 हासिल 1 7 चलेगा 12, 625 आ गया। 625 किसका वर्गमूल होता है, तो 25 का वर्गमूल हो गया। यानी कि हमें एसी जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, यहाँ पर एसी निकल के आ गया आपको 25 आ गया। ठीक है, हमें बताना है मान किसका, एक में साइन ए और कॉस ए का मान बताना है, साइन ए और कॉस ए का मान बताना है। ठीक है, तो इसको हमने छोटा सा कर देते हैं, छोटा। चलो देखिए, तो हमें मान बताना है किसका, साइन ए, क्वेश्चन नंबर 1 है साइन ए कॉमा कॉस ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला पी बाई कितना होता है, एच होता है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो देखिए पी बाई एच हो गया यहाँ पर, और हमें देखना कहां से, देखिए एंगल ए से देखना है, कहां से देखना है, एंगल ए से देखना है। तो एंगल ये है, तो जहां से हम लोग देखेंगे ना उसको बेस कहते हैं, जहां से देखेंगे वहां से बेस। एंगल हमें ए से कहा देखने के लिए, तो देखिए यहाँ से ए है ये। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ से देखिएगा तो नीचे वाला जो हो जाएगा ना, नीचे वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये मेरा हो जाएगा बेस हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर। देखिए तो एसी का मान यानी कि 25, यानी कि एसी का मान निकल के आ गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या करा है कि साइन ए और कॉस ए का मान क्या है फाइंड करने के लिए। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है कि साइन ए कॉमा कॉस ए का मान करेंगे। ए यहाँ पर दे रखा है ना, तो कहा कि ए से देखने के लिए देखिए आप जहां से हम लोग देखेंगे, जैसे क्या ए से देख रहे हैं, तो ए से देखेंगे तो जहां से देखेंगे तो ये मेरा बेस हो जाएगा और ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाइपोटेनस जैसे कि तैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होता है, चेंज बस दुई गो होता है। ठीक है ना, बेस बदल जाएगा और यहाँ पर परपेंडिकुलर बदल जाएगा। ठीक है, दोनों जब जहां से, जैसे कि ए से कहा देखने के लिए, तो यहाँ से देखिएगा, ए से देखिएगा तो ये मेरा बेस हो जाएगा और ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बाई एच होता है, पी बाई क्या होता है, एच होता है। तो पी देखिए, तो पी इस बार कितना है 7 है, तो 7 लगा दीजिए, और एच कितना है, तो एच 25 है, तो 25 लिख दीजिए। इसी प्रकार से कॉमा यहाँ पे कॉस का, तो कॉस का क्या होता है, बी बाई एच होता है, फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो फिर देखना ए से ही, तो ए से देखिएगा तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा पी, लेकिन फॉर्मूला का बी, तो बी कितना है 24 है, कितना है पर ये, तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, कॉमा लगा देते हैं बीच में। ठीक है, और यहाँ पे एच, एच कितना है 25 है, तो एच कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 25 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि साइन सी और कॉस सी से देखने के लिए। तो देखना है हमको साइन सी कॉमा कॉस सी से देखना है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो देखिए ध्यान से,
इसको आप हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए हमको साइन सी से देखना था, यहाँ से देखना है ना, तो यहाँ से देखें, तो जहां से देखेंगे तो जहां यहाँ से देखेंगे तो यह निकालने के बाद ये मेरा बी हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा पी हो जाएगा। ये कांस्टेंट रहता है, एच नहीं बदलता है, एच नहीं बदलता है, एच कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो साइन सी था, फॉर्मूला तो वही हो जाएगा, इसका फॉर्मूला पी बाई एच हो गया, ठीक है। ध्यान से पी का, तो पी का मान इस बार कितना है 24 है, तो लगा दो यहाँ पर 24 और एच कांस्टेंट, एच तो बदलता नहीं यहाँ पर, तो ये रह जाएगा यहाँ पर 25, ठीक है। कॉमा कॉमा लगा दिए। फिर कॉस का फॉर्मूला देखिए, कॉस का फॉर्मूला तो वही होता है बी बाई एच होता है। तो फिर देखना तो हमको सी से ही देखना था, तो सी से देखेंगे तो यही मेरा बी रह गया और ये मेरा पी हो गया यहाँ पर। तो बी कितना भाई, तो बी तो 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पर लिख दो भाई 7 सेंटीमीटर। एच कितना, एच देखो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है, क्या यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 देखेंगे, तो इसको हमने हटा देते हैं, ठीक है, इरेज कर लेते हैं इसको। देखिए अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति दे रखा है यहाँ पे, देखिए इसमें दे रखा है हमको यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या करना है, हमको tan p और cot r का मान निकालना है, जिसमें से देखो यहाँ पे p बराबर हमें दे रखा है, ठीक है ना, और यहाँ पे h बराबर भी दे रखा है। तो हमें निकालना है कौन चीज है, अपने b निकालना है। क्या निकालना है हमको, b निकालना है, ठीक है। तो b निकालना है तो b का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है ना। b निकालना है हमको, तो b बराबर फॉर्मूला लिख लेते हैं, b बराबर रूट अंडर, ठीक है ना, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर h कितना है, तो h यहाँ दे रखा है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे h है ना, ठीक है। h जो है हमको कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, ठीक है। 13 का स्क्वायर माइनस p कितना दे रखा है यहाँ पे, तो 12 दे रखा है, ठीक है। ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ पर, 13 का स्क्वायर जो हो जाएगा यहाँ पर 169 हो जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, 169 में से 144 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 25 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 5, यानी कि बी का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, तो बी का वैल्यू निकल के हमको आ जाएगा यहाँ पर 5 निकल के आएगा। हमें मान किसका चाहिए था, tan p और cot r का मान चाहिए था, tan p और cot r का मान चाहिए था, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर tan p और cot r का मान देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा वहां पर हमको tan p माइनस cot r का मान चाहिए था हमको। तो आराम से देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला पहले हम लोग लिख देते हैं। तो tan का फॉर्मूला जो होता है वो होता है p बाई b हो जाता है माइनस, ठीक है। cot का देखते हैं फॉर्मूला, तो cot का फॉर्मूला b बाई क्या हो जाता है, p हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अब क्या करना है हमको, देखना p से है, देखना कहां से, p से देखना है। तो देखिए अगर हमको p से देखना है तो p यहाँ पर है, तो p से देखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा अब इस बार b और ये मेरा हो जाएगा p हो जाएगा, ठीक है। जहां से कहा देखने के लिए, जहां से देखिएगा वो हो जाएगा p, ठीक है, और नीचे वाला हो जाएगा p, ये कांस्टेंट ये नहीं बदलता है, ठीक है। तो देखिए p, तो p कितना है, तो p तो है 5, तो हम लिखेंगे 5 बट्टा में b कितना भाई यहाँ पर, b का वैल्यू, तो b का वैल्यू 12 है, तो लिख दो यहाँ पर 12, फिर माइनस। अब देखना है cot r से, तो देखिए अब r से देखिएगा ना, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, देखिए अब हम इसको हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर r से देखिएगा, तो r से देखने पर, तो r से जहां से देखिएगा वो b हो जाता है, तो ये b हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, सीधा नॉर्मल सी बात है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, चौथा क्वेश्चन है, यदि 15 cot a बराबर 8 है तो sin a और sec a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चूंकि हम दे रखा है 15 cot a बराबर 8 है, 15 cot a बराबर 8 दे रखा है, तो चूंकि cot a बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा में कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई p होता है। तो b का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 8 दे रखा है, और p का वैल्यू कितना दे रखा है 15 दे रखा है। तो p और b दे रखा है, तो निकालना क्या है हमको, h निकालना है यहाँ पर। तो h का मान देखिए यहाँ पर, तो h निकालना है, h बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए p का मान कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू देखिए तो 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो 225 और 64 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा यहाँ पर। तो 89 किसका वर्गमूल होता है, 17 का हो जाता है, ठीक है।
तो 17 का हो गया। हमें मान कितना निकालना, किसका निकालना है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू, ठीक है, तो साइन ए का मान निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है। साइन का क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो पी देखिए, तो पी का वैल्यू कितना है 15 और एच का वैल्यू, ठीक है, एच का वैल्यू कितना निकल कर आया है 17। कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमको निकालना किसका मान निकालना है, तो निकालना है हमको सेक ए का। तो यहाँ पर सेक ए का, तो सेक ए का वैल्यू क्या होता है, मान क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है एच बटा बी हो जाता है, ठीक है। तो एच का वैल्यू कितना है 17, तो 17 हो जाएगा। और बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू कितना है, तो देखिए बी का वैल्यू 8 है, ठीक है, कंप्लीट है क्वेश्चन। गाइडेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।